अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ पेरेंट स्कीम शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश की। तो ये पेरेंट स्कीम ग्रेड 10th की है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोगों के एज यू नो कि आप लोगों के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन आप लोगों का होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके, इस पेपर में बेसिकली आपके टोटल मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स होते हैं और जो आपका टोटल टाइम होता है वो 230 मिनट्स का होता है। अब उस टाइम की डिवीजन कैसी होती है, 30 मिनट्स आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए होते हैं और बाकी जो 2 आवर होता है, 2 आवर आपका होता है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट के लिए होता है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि आप लोगों की जो बुक्स है आप लोगों की अपडेट नहीं हुई, यानी आप लोगों की बुक्स लास्ट ईयर्स वाली ही चल रही है, कंसेक्टिव लास्ट ईयर से चल रही है। ओके, एंड सेकेंडली अब इसमें आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या होता है, आप लोगों के 19 मार्क्स के ऑप्शन होते हैं और हर ऑप्शन का एक ही नंबर होता है। ओके, अब वो 19 मार्क्स के ऑप्शन आपको 19 आने हैं, वो किस तरह आने हैं, उसमें आप लोगों का जो फर्स्ट पोर्शन होता है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन होता है 1 to 5 ऑप्शन ये वाले होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसमें आप लोगों को जो सारा कुछ आप लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है। आप लोगों ने अपने टेंसेस को सामने रखते हो अपने जो करना होता है। अगर आपके टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएंगे, 5 मार्क्स के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 5 6 to 9 4 ऑप्शन जो आपके आने हैं वो आपके करेक्ट स्पेलिंग्स भी होने, और ये स्पेलिंग्स आप लोगों के 9 हो की होगी आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े होने हैं ये सारे, उन चैप्टर्स में ही आप लोगों को ये करेक्ट स्पेलिंग आएंगे और ये 4 होंगे। और उसके बाद आपका करेक्ट मीनिंग्स 10 to 15 आपके जो होंगे मीनिंग्स होंगे, यानी आपके सिनोनिम्स। ये आपके 5 मार्क्स से ये आएंगे, और ये जो सिनोनिम्स होंगे आप लोग ये भी आपके चैप्टर पे ही होंगे। और मोस्टली जो आप लोग कंपोजिशन यूज करते हैं, कंपोजिशन या सनशाइन, उसके चैप्टर के लास्ट में आपको सिनोनिम्स भी होते हैं और आपके करेक्ट स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा सारा कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आता है। और जो आपके 15 टू 10 टू सॉरी 10 टू 14 और 14 टू 19 जो आपके ऑप्शंस होंगे वो है ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर में आप लोगों का नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो आपका सारा कुछ जो आपको ग्रामर से रिलेटेड है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों की ऑप्शन पोर्शन हो गया, आपने ऑप्शन सॉल्व कर लिए, आपके 30 मिनट्स के बाद ही शीट ले ली जाएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 बेसिकली होता है क्वेश्चन आंसर्स का। आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपके पास उन्होंने 8 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने इन 8 में से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 10 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। और अब ये क्वेश्चन आप लोगों को किस किस चैप्टर में से आ सकते हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मस्ट आता है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में चाइनीज न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर का आप लोगों की ट्रांसलेशन बहुत रेफर पी2 यू है और इसके जो क्वेश्चन आंसर मोस्टली व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर और सिग्निफिकेंस, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत दफा रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट एड वाला, इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन है एज एग्जांपल पे आप लोगों को बताऊं कि व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, व्हाट विल हैपन व्हेन रैश अपीयर, या फर्स्ट एड बुक कंसिस्ट ऑफ, ये 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का न्यूज़पेपर, टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर, उसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं किस तरह दोनों इजी मीडियम है, इनका कंपैरिजन। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 सिलेक्टिंग द राइट करियर, और चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का आई थिंक सो। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, इसमें से आप लोगों को जो क्वेश्चन आ सकते हैं वाई वर साहबाज वरीड, और जो बाद में उन्होंने उनके साहबा के साथ जो आए थे उनके साथ क्या किया था, ये आप लोग बेसिकली क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों का सेक्शन
सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 2 में सबसे पहले आप लोगों की जो चीज आती है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन उर्दू इनटू उर्दू करनी होती है आप लोगों को ट्रांसलेशन। ओके, या तो आप लोग ट्रांसलेशन इनटू उर्दू करें या आप लोग उसको जो पैराग्राफ दिया होता है उसको सिंपल इंग्लिश में करें। सिंपल इंग्लिश में यानी बिल्कुल इजी वे में, जो आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड लग रहे हैं उनको आप लोगों ने डिफिकल्ट वर्ड्स को सिंपल इजी वर्ड में लिख देना और आप लोगों की ट्रांसलेशन इनटू वो हो जाएगी सिंपल पैराग्राफ। ओके, ये बेसिकली आपके पास इसमें जो है 1 आउट ऑफ 1, यानी आपके पास एक ही पैराग्राफ आता है और आपने उसी को करना होता है और ये 8 मार्क्स का होता है। ओके, अब ये कौन कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 9 एंड 10। ओके, अब हम अगर आपने सेक्शन नंबर 1, 2 और सेक्शन नंबर 1 का कंपैरिजन करें तो इसमें भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4, 2, 4, 6 और 10। ये 4 चैप्टर्स जो है आपके 6, 10, 1, ये आपके 5 चैप्टर्स। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको करें आपके 10 मार्क्स की क्वेश्चन आंसर, 8 मार्क्स की आपको जो वो हो जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। 10 मार्क्स की आप लोगों की क्वेश्चन आंसर, 8 मार्क्स की आप लोगों की जो ट्रांसलेशन वो क्लियर हो जाएगी, यानी आपकी 18। और मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आपको कोई 1-2 नंबर के सिनोनिम्स या 1-2 नंबर के आप लोगों के वो फॉर्म ऑफ वर्ब या कोई करेक्ट स्पेलिंग आ जाए, तो आप लोगों को 21 या 22 आप लोगों के कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 10 अगर आप लोग अपने ये वाले चैप्टर्स करें तो आपका मतलब 20% पेपर सॉल्व हो सकता है, 22-25%। अब इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 समरी ऑफ द पोएम और स्टैंजा। इसमें आप लोगों को जो समरी है वो ट्राई अगेन, रेन और पीस। और इसकी समरी को इतनी ज्यादा कोई लंबी चौड़ी भी नहीं है, अगर आप इन तीनों की समरी से याद कर ले आप लोगों के 5 मार्क्स डन है। 22 और 25 मार्क्स तो आपको क्वेश्चन मार्क्स उधर से हो गए और 5 मार्क्स आपके ये हो गए, 30 मार्क्स आप लोग इधर हो गए ना, अगर आप 5 चैप्टर्स वो करें और ये समरीज कर लेती। और समरी से भी आप लोग ना मोस्टली अगर आपने अच्छा प्रेजेंट करना उसमें क्वेश्चंस वगैरह ऐड कर ली तो हाईलाइट कर दिया, राइटर का नेम लिख दिया। ओके, तो इसमें आप लोग बेसिकली 3, 5 और 8 चैप्टर इसमें आप लोग कवर हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं चैप्टर्स का आप लोगों का हो जाएगा। और मोस्टली जो ये 3 चैप्टर होते हैं इनके आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं आते, मोस्टली ऐसा होता है। अगर कभी हो भी जाए तो डजंट मैटर। तो आप लोग 5 मार्क्स के आप लोग ये हो गई। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे। आपके पास आते हैं 3 ऐसे आते हैं या आपके पास 3 पैराग्राफ आते हैं। पैराग्राफ में आपने 150 टू 200 वर्ड्स का लिखना होता है। और मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 3 ऐसे होते हैं, आपने इनमें से एक मस्ट करना होता है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी नरेशन होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपके पास 8 होती हैं। 8 में से आप लोगों ने करने होते हैं 5 और हर किसी का एक नंबर होता है। इट्स मीन टोटल आपके 5 मार्क्स डायरेक्ट इंटरनेट। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पेरा वर्ड्स होते हैं। इसमें भी आप लोगों ने 5 करने होते हैं 8 में से और 5 मार्क्स का होता है। आपके पेरा वर्ड्स मीन आपके 2 होंगे, जैसे आप लोगों का हो जाएगा जैसे पीस और ईसी। अब जो ये आपके ये 2 पेरा वर्ड कंसिडर नहीं होंगे, ये आपका एक पेरा वर्ड होगा। अगर आप इन दोनों को करेंगे तब आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपने इसको सिर्फ एक किया तो आपको 0.5 नंबर मिलेगा। तो इसी रिगार्डिंग आप लोगों को 10 पेरा वर्ड करने हैं, 1-1 करेंगे तब आपको 5 मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ 5 किए सिंगल वर्ड तो आपको 5 नहीं मिलेंगे नंबर। उसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश।
ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, और जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं, ऑल्टरनेट स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए आप लोगों के पास पैराग्राफ आ जाते हैं। आप लोगों ने कोई लाइन लिखनी होती है या कुछ थोड़ा सा पैसेज आ जाए वो लिखना होता है। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ये आप लोगों की 8 मार्क्स की होती है। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर करूंगी। पेपर शेयर करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि गुजरात बोर्ड में आप लोगों की जो पेपर स्कीम है वो किस तरह होती है, आप लोगों ने किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट पे आप लोगों को एक पेपर शो करवाऊंगी। तो ये गुजरावाला बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है, बेसिकली मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये 2025 का पेपर आया था जो वो है। इसमें बेसिकली आपको जो स्टार्टिंग में जो सारा पेपर पैटर्न होता है ये वो है। सेकंड ग्रुप पेपर नंबर 2 ये सारा कुछ प्रॉपरली मेंशन है कोई कौन सा है। इसके बाद आप लोगों के ऑप्शंस वगैरह होते हैं। अब इसमें आप लोगों को जो मैंने जैसे जैसे आपको बताती गई थी, पहला ग्रामर वाला वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर स्पेलिंग करेक्शन, फिर आप लोगों के वर्ड्स मीनिंग, और देन आप लोगों का होगा ग्रामर वाला पोर्शन। सेम ऐसे ही आप लोगों के 4 पोर्शंस बने हुए हैं। उसके बाद आप लोगों का सेक्शन नंबर 1 है सब्जेक्टिव पार्ट का, उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस आने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों का सेक्शन नंबर 2 है, उसमें फर्स्टली ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन या सेकेंडली मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल पैराग्राफ जो फॉरेन या अल्टरनेट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उसको सिंपल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होता है, या उसको सिंपली आप लोगों ने सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 समरी वाला होता है। समरी या आप लोगों ने फ्रेजेस की आप लोगों ने करनी होती है, उसको वो इंग्लिश में लिखना होता है, या आप लोगों ने उसकी रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट करना होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन राइट करनी होती है। उसके बाद आप लोगों के 3 ऐसे आ जाते हैं, लाइफ इन अ बिग सिटी, लाइब्रेरी इज माय फेवरेट बुक। ये 3 आ जाते हैं, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट एसेज हैं। ये ऐसे आ जाते हैं, आप लोगों के पैराग्राफ आ जाते हैं। अ रिवर इन फ्लड, माय नेबर, अ विजिट वाज होम। आप दोनों की चॉइस होती है, आपने ये वाला पोर्शन करना है, ये वाला पोर्शन करना है। तो इन पोर्शन में आप लोगों के पास 3 चॉइसेस होती हैं कि आप उनमें से जो मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों की नरेशंस आती हैं, 8 नरेशंस होती हैं, जिनमें से आप लोगों ने 5 नरेशंस करनी होती हैं। और अब बाद में आप लोगों के जो पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, आप लोगों के 8 पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, और आपने इनमें से 5 टाइम करने होते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के ये 2 पार्ट ए कंसिडर होगा, जैसे उन्होंने अलग अलग दिया, उन्होंने 2 दिया तो उसको ए कंसिडर किया। अगर आप सिर्फ उसका ए करेंगे, अगर आप उसका सिर्फ ए करेंगे तो वो उसमें कंसिडर नहीं होगा, वो सिर्फ सिंगल कंसिडर होगा, उसका आपका 0.5 नंबर मिलेंगे आपको। और उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट वाला होता है वो आपका आ जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। या आप लोगों ने एंड पे जो फॉरेन स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए पैराग्राफ आता है। अब जो सॉल्व पेपर है एक दफा आप लोगों को अपनी नजर से वो गुजार देती हूँ। आप लोगों को बेसिकली ये वाली शीट मिलती है, ये वाली सारी शीट, इसके ऊपर जो फ्रंट पेज होता है ये आप लोगों को सारी शीट इकट्ठी मिलती है। उसको ये वाली शीट आप लोगों से ली नहीं जाती है, इसका फ्रंट पेज। अब जैसे आप लोगों का सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट होना है, तो आप लोगों ने उसने पहले ट्रांसलेशन की है, उसने ट्रांसलेशन का वही नंबर दिया है जो के पेपर में दिया गया था। उसके बाद आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने होते हैं। अब आप लोगों की चॉइस होती है आपने उसको करना इंग्लिश में लिखना या नहीं लिखना। उसके बाद आप लोगों के पेयर ऑफ वर्ड्स, जैसे इसने किया ये आपका एक पेयर ऑफ वर्ड कंसिडर होगा, ये वाला आपका एक पेयर ऑफ वर्ड कंसिडर होगा। आपने इनके साथ नंबरिंग देखी, फिर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करनी। बाद आप लोगों की ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश है। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश जो होगी आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है, इसमें आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती, एक ही होती है, आपने उसी को करना होता है। देन आप लोगों की समरी आ जाती है, इसमें आप लोग बेसिकली 3 समरीज है, तो इनमें से आप लोगों की ट्राई अगेन। अब आपके इस पे आपने इसमें से कोटेशंस ऐड करके कुछ आप लोगों ने इसको मार्कर के साथ हाईलाइट करना है, या आप लोगों की चॉइस अगर आप ऐसा करते हैं वेल एंड गुड। ये एक अच्छा मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है आप लोगों की, और एक अच्छी इंप्रेशन पड़ता है आप लोगों के पेपर्स में। और एट द लास्ट आप लोगों के ये क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अब इसमें जो आप लोगों के पेपर था उसमें नंबरिंग ऐसे ही ABC इसी तरह दी गई थी, तो आपने भी इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग देनी है जो आप लोगों के पेपर में दी होगी। एट द एंड आप लोगों का जो लास्ट पेपर रहता है वो आपका ऐसे आता है। ऐसे में आप लोगों ने वर्ड्स को हाईलाइट करना होता है और सारा अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन करनी होती है। तो बेसिकली ये आप लोगों का सारा पेपर पैटर्न है। मैंने इसको आप लोगों को सॉल्व पेपर और जो अनसॉल्व पेपर है मैंने गुजरात बोर्ड से आप लोगों को दोनों दिखा दिए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।